नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़आताहुमुल्लाहु सवाबद दुनिया व हुस्ना सवाबिल आखिराति वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कुर्रतुइनी बिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अज़ल तो लैके अब तक अल्लाह सोने दी बेहद हमदो सना अल्लाह दे प्यारे हबीब ते बेशुमार दुरूद सलाम तो बाद काबिल इसाद एहतराम आज दे दरसे तसव्वुफ दे अंदर दुनिया का सवाब और आखिरत का अच्छा बदला उसका जिक्र करांगे और अल्लाह सोहना नेकां नूं पसंद करदा। कुरान करीम की सूरह आले इमरान की 148वीं आयत पाक जी मैंने तलावत कर रहा तुहानूं सुनने का शरफ हासिल होया। इस आयत पाक सुने रब ने फरमाया तो फिर अल्लाह सोहने ने उन्होंने दुनिया का सवाब और आखिरत का उमदा अच्छा यानी अच्छा बदला दिता और अल्लाह नेकां नूं पसंद करदा। इस पाक सुने रब ने दसिया कि जिहड़े लोग भी नेकी करते ने बदी तो बचते ने, नेकी की है? नेकी है कुरान और सुन्नत उहदी हर हुक्म के मुताबिक उहदी रूह के मुताबिक अमल करना और इस्लामी इल्म तसव्वुफ की तालीमात के जरिए अपने नफ्स के खिलाफ जिहाद अकबर करना और नफ्स नूं नफ्से मुतमइन्ना बनाना। फिर अल्लाह सोहणे दे हुक्म के मुताबिक वब्तगू लहल वसीला व जाहिदू फी सबीलिल्लाह लअल्लकुम तुफलिहून के रहनुमा पढ़ना, पीरो मुर्शिद की बैत करना और ऐसे सही उलकीदा जिंदा दिल बामल मुत्तकी सरफरोश मुतशिकन इखलास रजा सब्र शुक्र तवक्कुल एसार और इश्क इलाही इश्क मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे पैकर बिरता रुखसां तावीला शैतानी रस्म रवाजां दे दुश्मन सच्चे अल्लाह वालियां कोलों अपने अंदर नूरी जाग लाना, अल्फल्ला चंबे की बूटी लाना, अपने मुर्शद को जिक्र इसमें आज़म की नेमत हासिल करना और फिर उन्होंने अपने दिल के अंदर इसमें आज़म अल्लाह की नूरी सिम तौहीदी मुहम्मदी नूरी सिम फिट करवाना ताकि इंसान का ताल्लुक शैतानी नेटवर्क ना टुट के रहमानी मुहम्मदी तौहीदी नेटवर्क ना हो जाए और इंसान राह मौला दा मुसाफिर बने अपने पीर मुर्शिद की ज़ेर निगरानी मसून रियाज तो मुजाहदात मुराकबात असबाक कुर्ब वलायत करके अपनी रूह क़ुव्वत परवाज़ पैदा करे ताकि पीरो पेशवा की मदद ना रूह इस जिस्म चो निकल के बातन के अंदर बातनी हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातनी कचहरी अंदर हाजिर शरफ हासिल करे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद ना हजूरी खुदा जाके दायमी दीद मौला की नेमत हासिल करे। ये सारिया नेमत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे फजल तौफीक ना मिलनी है। इस वास्ते इंसान को चाहिए सोने रब नूं रातें तन्हाइयां च रो रो के मनावे। ते काफिरां नूं चाहिए ईमान लै आउण, इन्हां दी बेहतरी इहदे विच ही है। जिहड़े ईमान लिया उन्हां नूं चाहिए सच्ची तौबतन नसूख करे ताकि इंसान अल्लाह की बारगाह तक रसाई हासिल करके ईमान हकीकी इरफान हकीकी फना फिल्लाह बका बिल्लाह दा फना फि ज़िक्र सुल्तान अज़कार दा और फ़क्र मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कमाल हासिल करे। जिस मकसद वास्ते अल्लाह सोहणे नूं पैदा किया, अल्लाह सोहणे इंसान नूं अपने दीदार वास्ते पैदा किया। कुरान करीम सोहणे रब ने इहदा बार बार जिक्र फरमाया और ये दीदे मौला इस दुनिया च इंसान नूं दिल दीआं अखां दिल दे आईने च बेजहत हुंदी है और दीदे मौला इस दुनिया च करना सुन्नत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सोहणे रब ने कुरान च दस्सिया जिहड़े लोग दुनिया च ने आखिरत च ने होणगे अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया दिल दीआं अखां नाल भी दीदार हुंदा सी, खुलियां अखां नाल भी दीदार हुंदा सी। खुलियां अखां नाल सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं ये दुनिया दीदार हुंदा। तो सोहणे रब ने कुरान च फरमाया कि जिहड़े लोग जिन्हां नूं जिहड़े दुनिया चने आखिरत चने होणगे जिन्हां इत्थे दी ते मौला नसीब नहीं
आखिरत में भी खुलियां अखां उन्होंने दीदार इलाही नसीब नहीं होएगा। इंसान की बेहतरी कामयाबी इस वास्ते ये ही है कि इंसान तमाम शैतानी प्रोग्रामों तो, नसाबा मंशूर प्रोग्रामों तो मुँह मोड़ ले, खलकी असबाब और अरबाब तो, नफ शैतान दुनिया के पुजारियां तो कल पर हमेशा लिए अलग हो जाए, कोशिश भी करे तो उनका ख्याल ना हो। और ये और नेकी है, नेकियां ने सारियां जिते अमल करके इंसान कामयाब हो सकता, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो इंसान वास्ते मंशूर हयात दस्तूर हयात मुकर्रर किया है, निज़ाम हयात वो है कुरान और सुन्नत। इंसान को चाहिए कुरान और सुन्नत की रूह के मुताबिक अमल करे, हमेशा इजमा अहले सुन्नत व जमात के नाल है, दवाम कल्बी ज़िक्र हज़ूर हमरे कुरान और सुन्नत के जरिए आती अल्लाह आती रसूल फना हो के अल्लाह की तरफ रूह को दौड़ाए, जैसा को सुने रब ने कुरान च फरमाया फफिर्रू इलल्लाह, दौड़ो अल्लाह की तरफ। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं तुहाडे अंदर दो चीज़ां छड़ चलिया, एक कुरान करीम, दूसरा अपनी सुन्नत। अगर इन्हें कुट के फड़ी रखोगे तो कदे गुमराह नहीं होवोगे। इंसान की कामयाबियां का, अरूज का, हदायत का, नजात का, सारी इंसानियत का वाहद जरिया सिर्फ और सिर्फ कुरान और सुन्नत है। इस वास्ते कलंदर लाहौरी इकबाल ने फरमाया कुरान में हो गोता जना मर्द मुसलमान, अल्लाह कर तुझको अता जिद्दत किरदार, वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ से मुसलमान होकर तुम खार हुए तारक कुरान होकर। ते काफरां दी, मुशरकां दी, बिदतियां दी, मुनाफिकां दी, गुमराह 72 जहन्नमी फिरकियां टोलियां दी, 2 नंबर गैर शरा अफलातूनी दजाली नजूमी जादूगर नशोई ढोल धमाके साज नाले नाच गाने धमाला जुलझे हुए हमजाती जन्नाती कीमियागर बाबियां दे, और 2 नंबर मुर्दा दिल नाम निहाद इस्लामी रूहानी स्कॉलर जेड़े ने, इन्हों की कोशिश है इंसान को कुरान तो हटाया जाए। काफर तो वैसे इनकार करते हैं, लेकिन साढ़े अंदर मौजूद गुमराह फिरके जड़े आ ये कुरान करीम के कुछ हिस्से पेश करते हैं, कुछ छुपाते हैं। पिछलियां कौमां भी मुनाफिक लोग यही कुछ करते आए हैं, लेकिन सच्चे अल्हम्दुलिल्लाह अल सुन्नत व जमात ही है जेड़े अल्लाह का प्रोग्राम मनोन उस तरह ही पेश करते जो सोने रब ने अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचाया। ये वो पैगाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिते अमल करके इंसान दुनिया कब्र और आखिरत दी कामयाबियां हासिल कर सकता। इस वास्ते कलंदर लाहौर डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने फरमाया सगा कि कलम में सोच नहीं, रूह में एहसास नहीं, कुछ भी पैगाम मोहम्मद का तुम्हें पास नहीं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये पैगाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहसास इस वास्ते नहीं है कि इन्होंने रूह ईमान वल्लाज़िना आमनु शद्दु बिल्लाह हासिल नहीं, इश्क़ मौला नूं कमाल ते पहुँचाने वास्ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबाह ने की। जैसा कि जिक्र कुरान पाक सुने रब ने फरमाया कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। अल्लाह के प्यारे हबीब की तबाह करेगा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन्हूं अपना महबूब बनाएगा तो इहदा इश्क जिहड़ा अल्लाह नाल कबूल करेगा। ये नेमत उन्होंने लोगों को मुयसर है जिन्हें रोज़े अल्लाह जुबान के नाल दिल की गहराइयां चो भला किया और कलबन ज़ाते मौला डुब के नमाज इश्क नीत ली सी, जिन्हें कंडियां उत्ते उत्ते क्या सका दुनिया दहाइयां नेमत पिछे दौड़ गए सी ते सोहणे रब ने अपने दोस्तों की लिस्ट में उन्होंने फारक करता सी रोज़े अल्लाह से। इस वास्ते दुनिया भी आके दुनिया कुत्ती पिछे जलील रसवा होंदे रहंदे, ख्वाहिशात अमल करते रहते हैं। हालांकि नफ्स हमारा इंसान का बहुत बड़ा दुश्मन है, बहुत बड़ा शैतान है इंसान के अंदर, ये शैतान का भी प्यो है। इसे नफ्स हमारा ने शैतान के गल से लड़न का तौक पवाया तो जिन्हें ख्वाहिशात नफसानी ते अमल किया तो वह बर्बाद हो गया। तो जिन्हें ख्वाहिशात नफसानी की हर ख्वाहिश में ला दी तलवार ना ज़िबा करके सिर तो पैरों तक मर्जी मौला इरादा इलाही फिल इलाही तकदीर मौला बन गया। हर लम्हा अल्लाह पाक दे कुर्ब सोबत माईयत और हजूर च गुजारदा अपने और दूजे के मामलात में अल्लाह सुन सपुर्द कर दिया, खुद सपुर्दगी की बादशाहत हासिल करता, फिर मुर्दा बन के अपने सच्चे पीरो मुर्शद के अगे अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अगे अल्लाह सोने के अगे हाजिर रहिंदा ते ओहदे ते इनामात किए जाते हैं। उन्होंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपना दीदार कराउंदे ने और ये वो नेकियां ने जिते इंसान अमल करता है तो फिर ये सुने रब ने फरमाया आखिर च इन्हों अच्छा बदला दिता जाएगा। और ये लोग है जिन्होंने रब सुने फरमाया कि अल्लाह इन्होंने नेका लोगों को पसंद करता तो जिन्हें नेकियां छड़ के नफस के पिछे लगता, शैतान के पिछे लगता, शैतान की पैरवी करता, नफ शैतान दुनिया के पुजारियों की पैरवी करता, खलकी असबाब और अरबाब जुलझा रहा, मासवा अल्लाह के पिछे दौड़िया रहा,
ते दुनिया 'च भी नाकाम आ, कबर 'च भी नाकाम आ, आखरत 'च भी नाकाम आ। दुनिया 'च भी रंग बरंगियां मुसीबतां, गमां, परेशानियां, टेंशनां, दुखां, मुसीबतां च उलझिया रहिंदा है। जिसमानी रूहानी नफसियाती बीमारियां च उलझिया रहिंदा है। और ये अंदर ये मनफी सोचां की वजह से सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड के अंदर नैगेटिव जुलमाती एनर्जियां पैदा होंदियां जिहड़ियां इहनूं बेचैन रखदियां, दुनिया दा ताल्लुक बनाउंदियां और बीमारियां 'च मुबतला करदियां ने और रब सोने को दूर करदियां, शैतान के करीब करदियां। ਇਹਦਾ चैन गुआच जाता। चैन तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिक्र चलावे, जिक्र लै तत्मइन्नुल क़ुलूब। और नेमत मिलनी अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा नाल। इस वास्ते शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया कि बाद खुदा बुजुर्ग तो ही किस्सा मुख्तसर तो जिन्होंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मुहब्बत और जिक्र की लज्जत सरूर कैफ हासिल हो गया तो वह तो कामयाब हो गया। तो जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे जिक्र इश्क अमल कुरान सुन्नत तो मुँह मोड़िया तबाह बर्बाद हो गया। ज़ौदुल अंबिया हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते शक्कर, चीनी, नबात, गुड़, शहद और माई दा दुध ये सारिया चीज़ां मिठियां ने, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे जिक्र दी मिठास तक कोई भी नहीं पहुँच सकता। तो हज़ूर सुल्तान लारफीन सुल्तान बाबू रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने कि इल्म और अकल इश्क इलाही दी राह विच बड़ी कमज़ोरी है। तो इश्क इलाही दे विच वो लुत्फ सरूर है कि अगर किसी जय्यद आलम नूं इहदा ज़र्रा भी मज़ा मिल जाए तो वह तमाम अलमियत भुल के इश्क इलाही दे विच महव हो जाए। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने कि कोई भी शख्स अल्लाह तक उसकी तौफीक तो बगैर नहीं पहुँचा और अल्लाह जल्ला शाह तक पहुँचने का रास्ता हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक्तदा इत्तबा ही है। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह तक पहुँचने का ये नेकियां हासिल करने का सिर्फ और सिर्फ जरिया इत्तबा रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सारा इस्लाम इत्तबा मुस्तफ़ा ही है। तो इत्तबा मुस्तफ़ा तो बगैर ही इंसान कदे भी दीदे मौला की नेमत हासिल नहीं कर सकता। इस वास्ते अल्लाह सोने फरमाया कि मैं इन्होंने लोगों को पसंद करदा जेड़े मेरे प्रोग्राम पर अमल करते शैतान तो मुँह मोड़ लेंदे। तो अल्लाह सोने की बारगाह दिल की गहराइयाँ दुआ है कि अल्लाह सोने हस्ता बड़े हकीर पर तकसीर माड़े कमज़ोर कम इल्म आजिज़ मस्किन बेसहारा इंसान है साहिब पीरो पेशवा दे तेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते तेरी सोहनी पाक ज़ात दे साडा कोई सहारा नहीं। सानू दुनिया कबर और आखिरत सहारा अता फरमाई अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा सदका और हर मैदान साड़ी मदद फरमाई दामी ददार दी नेमत अज़मा दौलत कुबरा अता फरमाई। अल्लाह बस बाकी हवस व मा अलैना इल्लल बलाग।